उस रोज शॉपिंग के बाद बाजार से निकली, न जाने कहां गायब हो गई। सास ससुर उसे बस स्टॉप पर ढूंढते रह गए, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। और जब वो कहीं नहीं मिली तो इसकी शिकायत पुलिस से की गई। पूजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते ही सहारनपुर पुलिस हरकत में आ गई। पूजा को हर जगह खोजा जाने लगा और फिर हरियाणा के यमुना नगर से मिली पूजा की लाश। छानबीन के बाद पुलिस को पता चला घटना वाले दिन पूजा अपने सास ससुर के साथ शॉपिंग के लिए निकली थी। यही नहीं, जिस जगह से पूजा की लाश को बरामद किया गया था, पूजा के ससुर का मोबाइल लोकेशन भी घटना वाले दिन वही का था। फिर क्या था? शक की सुई पूजा के ससुर की ओर ही घूम गई। देखो, तुम्हारी मोबाइल लोकेशन है, तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दी है। अब सीधे सीधे सच बताओगे या डंडे खाकर सच उगलोगे? मुझे मारना मत भाई साहब, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। मैंने पूजा का मर्डर करवाया है, भाड़ों के गुंडों के हाथों उसको बर्बाद डाला साहब मैंने। अच्छा, ज्यादा नाटक करता है। बोल, पूजा को क्यों मरवाया? साहब, मेरे बेटे ने पूजा के साथ लव मैरिज करी थी। बस उसी दिन से पूजा मेरी और मेरी बीवी की आंखों में रड़कने लग गई थी। मैं और मेरी बीवी पूजा से हमेशा खफा रहते थे। बस हम दोनों इसी फिराक में रहते थे कि पूजा को रास्ते से कैसे हटाया जाए। तो फिर तुमने क्या किया? करना क्या था साहब, सबसे पहले तो उसके साथ हमने अपने संबंध सुधारे ताकि हम पर किसी को शक ना हो। जब हम पर वो पूरी तरह से भरोसा करने लगी तो हम उसे शॉपिंग के बहाने ले गए। शॉपिंग के बाद घर लौटते वक्त हमने उसे बस स्टॉप पर धोखे से नशीला जूस पिला दिया। और फिर भाड़े के कातिलों की गाड़ी में उसे बैठाकर एक सुनसान इलाके में ले गए। वहां पर भाड़े के कातिलों ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। किसी को हम पर शक ना हो, हमने उसकी लाश को यमुना नगर में फेंक दिया और वहां से चले गए। जब हम घर आए तो हमारे बेटे ने बहू के बारे में पूछा तो हमने उससे झूठ बोल दिया कि हमें पता ही नहीं वो बस स्टॉप से कहाँ चली गई। अच्छा, तो तुमने अपनी बहू को अपने बेटे से दूर करने के लिए इतना बड़ा प्रपंच रचा हैं? उसकी हत्या करवा दी। तुम बहुत बड़े पापी हो। गिरफ्तार कर लो इसे, ले चलो इसे।